तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का क्लास स्टार्ट किया है। पहला यूनिट कंप्लीट हो गया है, दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो गया है और तीसरा यूनिट कल ही अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बस एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा तीसरा यूनिट आपका कंप्लीट है। जो लोग नहीं देखे हैं दोस्तों जाकर के देख लेना, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके एग्जामिनेशन के बेस पर ही ये लेक्चर बनाया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चौथा यूनिट और चौथा यूनिट आपका इसी ही लेक्चर में पूरा का पूरा होगा कंप्लीट। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड नेशनल के बारे में, मदर एंड चाइल्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, टोबैको के बारे में पढ़ना है, तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, फिर मलेरिया के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, फिर हम लोग एल्डरली मतलब बूढ़े लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में क्या प्रोग्राम बना हुआ है इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग WHO के बारे में पढ़ेंगे। तो यही हमारा आज का पूरा क्लास रहेगा और आज के पूरे लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। एकदम एग्जामिनेशन के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा क्या होता है होम पेज पे ही मिल जाए। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत हो गया है, अब आपका बहुत जल्द से जल्द एग्जाम के पहले पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी कराना है, इसीलिए पूरा का पूरा यूनिट एक एक लेक्चर में ही खत्म कर रहा हूं। ठीक, तो यूनिट 4 आपका क्या है? यूनिट 4 आपका है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है उसका टॉपिक यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ MDH। MDH का मतलब क्या होता है आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा MDH का मतलब क्या होता है। अभी जिसे पता है तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, फिर टोबैको के बारे में पढ़ेंगे, फिर मलेरिया के बारे में, फिर एल्डरली और लास्ट में WHO के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये क्या है, मतलब ये चैप्टर हमारा कहना क्या चाहता है। नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट सिंपल रूप से क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस ऑर्डर में इंश्योर किया जाता है फुल वेल बीइंग द चिल्ड्रन विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस दिया गया। मतलब जो फैमिली हो गए नहीं तो सोसाइटी में जो मदर और बच्चे रहते हैं तो उनके हेल्थ को पूरा करने के लिए ये लाया गया। पहले जमाने में आप लोग देखते थे ज्यादा से ज्यादा लोग को यही होता था कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और माँ है तो कहते हैं कि ऐसा केस आ गया है कि या तो माँ को बचाया जाए या फिर बच्चे को बचाया जाए। अब दोनों में से एक लोग ही बच सकते हैं, अब दोनों में से किसको बचाया जाए आपको चुनना है, बच्चे को बचाएं कि माँ को बचाएं। ठीक, तो दोनों लोग को हेल्दी रखने के लिए ये प्रोग्राम हमारा बनाया गया, एवरी एलिमेंट इंडिया कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, जो कि रिमार्केबल होता है इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन हेल्थ। हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर का वो यहां से शुरू है। ग्लोबल सर्वे में देखा गया है कि रेशियो ऑफ मैटरनल, मैटरनल का मतलब होता है माता और मोर्टेलिटी का मतलब होता है क्या, मृत्यु। ठीक, तो यहाँ पर ग्लोबल सर्वे के द्वारा देखा गया है डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चे जन्म लेते हैं तो मान लीजिए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक, तो उनमें से 480 माताओं का क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था। 480 माताओं का डेथ हो जाता था। मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं, 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है और इसमें से 480 माताओं का डेथ हो जा रहा है, तो इस पे तो कुछ रुकावट करना चाहिए, इसका कुछ इलाज लाना चाहिए कि इतनी माताओं का डेथ हो जा रहा है तो ये सही बात नहीं है। ठीक, क्या कहते हैं कि माँ को बचाया जाए कि बच्चे को बचाया जाए, या फिर बच्चे जन्म लेते ही माँ का डेथ हो जाता है, आप लोग सुने भी होंगे। तो ये जो ग्लोबल सर्वे के दौरान ये देखा गया था कि 1 लाख अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें इतने माताओं का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं माता के ऊपर और बच्चे के हेल्थ के ऊपर, माता के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एज इंटीग्रेटेड पैकेज, इंटीग्रेटेड पैकेज के रूप में एसेंशियल हेल्थ केयर जो कि प्रेजेंट होते हैं, अप्रोच जो कि इंक्लूड होते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। अब इसके बारे में आपको समझने के लिए कहीं पे लिख भी दिया हूं, जिससे आप लोग अगर हमारे नोट्स को पढ़ रहे हैं तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। तो आपको ये जो पॉइंट है ग्लोबल सर्वे वाला, इसको नीचे लिख भी दिया हूं, जिससे आप लोग अगर पढ़ते हैं इस नोट्स को तो आप थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ग्लोबल सर्वे में देखा गया है कि अगर 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से लगभग 480 माओं का डेथ हो जाता है। ठीक, इंटीग्रेटेड पैकेज के रूप में अगर देखा जाए तो आवश्यक हेल्थ केयर जो होता है वो प्रेजेंट अप्रोच यही होता है कि क्या होता है, बच्चों के हेल्थ और माताओं के हेल्थ सर्विस को शामिल किया जाए जिससे माँ का मृत्यु ना हो और बच्चे भी स्वस्थ रहें, माँ का मृत्यु भी ना हो और बच्चे भी स्वस्थ रहें। इसीलिए ये हमारा प्रोग्राम बनाया गया। कौन सा प्रोग्राम बनाया गया?
हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम। किसके लिए? माँ के लिए और बच्चे के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। समझ गए आप लोग? ये बात आपको जानना चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि बच्चे जन्म ले रहे हैं तो माँ का डेथ हो जा रहा है, इतने माओ का डेथ हो जा रहा है, तो इसका कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए कि माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चे भी स्वस्थ रहे, किसी का मृत्यु ना हो। ठीक, तो इस केस में ये प्रोग्राम बनाया गया। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक, तो जो आपको बता रहे थे एमडीएच यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। ये एमडीएच नहीं है, ये एमसीएच है। क्या है? एमसीएच है। अब एमसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होता है? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, तो अगर बात करें हम लोग तो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट। क्या स्टार्ट हुआ था आप लोग पूछेंगे? तो 1921 ईस्वी में हेल्थ सर्विस, मदर एंड चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, बच्चे का और माता का हेल्थ का सर्विस जो है वो 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। फिर 1931 में माता का और बच्चे का वेलफेयर सर्विस को पाया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। ठीक, इनके द्वारा पाया गया था। और भी कुछ इसमें पॉइंट हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर बन सकते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस का, तो पहले ये 2 पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है। उसके बाद 1938 में क्या हुआ था? इंडियन रिसर्च में पाया गया एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन काज ऑफ मैटरनल मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। फिर 1946 में भोरे कमेटी के द्वारा हुआ था। फिर उसके बाद 54 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। उसके बाद 1960 में स्कूल हेल्थ कमेटी को क्या किया था? फॉर्म किया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट ने पास किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को पास किया था इस बिल को। ठीक, 1971 में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में बन सकता है। अगर बात करें कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बना है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव भी जानना जरूरी है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? तो सबसे पहला होता है पैटर्न बर्थ को रिड्यूस करता है, फेटल एंड इन्फेंट डेथ को रिड्यूस करता है, और क्या करता है? प्रोपोर्शनल ऑफ मदर के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है, जो कि बेस्ट करता है। फीड ऑफ देयर बेबीज, बेबीज की फीड को क्या करता है? ये इंप्रूव करता है। ठीक, उसको ठीक करता है, जिससे माता भी ठीक रहे, बच्चे भी हेल्दी रहे। ठीक, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है केसेस ऑफ हाई रिस्क जो केस रहता है जिसमें माताओं का डेथ होने वाला चांस रहता है या फिर बच्चों का डेथ हो सकता है, तो उस केस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे बच्चे भी स्वस्थ रहें, माँ भी स्वस्थ रहें। ठीक, तो वो सब आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद प्रिवेंट किया जाता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी यहाँ पर अफेक्टेड है, उसे बीमारी कोई हो गया है, अगर इसके पास कोई आदमी जाएगा तो उसे भी ये बीमारी हो जाएगा। तो ये बीमारी जो इसको हुआ है, अगर इसके पास कोई दूसरा आदमी जाता है तो उसे भी वो बीमारी हो जाता है। तो वो मतलब बीमारी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। कोरोना वायरस की अगर हम लोग बात करें, अगर कोरोना वायरस इनको हुआ है और इनके पास हम भी जाएंगे तो हमें भी कोरोना वायरस हो जाएगा। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है। और कुछ बीमारी ऐसे होते हैं कि अगर इनको हुआ है, हम इनके पास जाते हैं तो हमें वो बीमारी नहीं होगा। ठीक, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं यहीं पर वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो बनाया गया है, इनका एम क्या होता है? तो इनका एम मेन यही होता है, क्या होता है? इफेक्टिव कंट्रोल किया जाए मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी को, मतलब माता और बच्चे को डेथ जो होता है उनको कंट्रोल किया जाए, उनको हेल्दी बनाया जाए, वो सबको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, जिससे बच्चे लोग सेफ रहे, माता भी सेफ रहे। उसके बाद पे किया जाता है अटेंशन ऑफ से चाइल्डहुड स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, पे भी किया जाता है इसमें। तो यही सब इनके एम होते हैं। और भी 2-3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर बात करें इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो प्रिवेंशन या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी एंड एड्स का प्रिवेंशन इसमें होता है। ठीक, रेफरल सर्विस भी होता है, फैमिली प्लानिंग सर्विस भी होता है इनके कंपोनेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन भी होता है इनके कंपोनेंट। और क्या क्या होता है? चाइल्ड सर्विस एंड सेफ ऑफ मदर भी होता है। तो ये जो होते हैं इनके क्या होते हैं? ये सब इनके कंपोनेंट होते हैं। अगर बात करें हम लोग कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट मैटरनल एंड चाइल्ड, मतलब माता और बच्चे के सर्विस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सर्विस होते हैं, तो सिंपल रूप से जानिए कि क्या होता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके हेल्थ सर्विस को अच्छे से मेंटेन किया जाए। फिर क्या होता है? मदर एंड चाइल्ड को कंसीडर किया जाता है वीकर ग्रुप से, स्पेशल रिस्क ग्रुप से, कम्युनिटी से, उनको क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, उनको बचाया जाता है। ठीक, रिस्की फैक्टर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर बात करें हम लोग कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें 4 पॉइंट अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। एंटीनेटल केयर सर्विस होता है, इंट्रानेटल केयर सर्विस होता है, पोस्टनेटल केयर सर्विस होता है और नियोनेटल केयर सर्विस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है कि क्या क्या होते हैं सर्विसेज। तो सर्विस यही होता है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप में पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आपको बातें बस समझना है एकदम कहानी की तरह, और कहानी की तरह समझाएंगे कौन? हम समझाएंगे आप लोग को। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट कंट्री इंडिया में पहली बार इनिशिएट हुआ था, आया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 ईस्वी में हमारे देश में सबसे पहले आया था। इसका मतलब क्या हुआ, 1952 के ईस्वी में हमारे देश में, हमारे इंडिया में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में आया था, सबसे पहले आया था। देयर वेर फ्यू क्लिनिक बिगिनिंग प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ क्लिनिक अब बन गए उसके बाद, ठीक, जिसमें प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रक्शन, मटेरियल एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गए। एंड फैमिली प्लानिंग वाज प्रोक्लेम वेरी सेंटर प्लान ग्रोथ, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। 1961 से लेकर के 1966 तक क्या हुआ, इंस्पायर हुए क्या व्यक्ति लोग, फिर इम्प्रेस हुए स्मॉल फैमिली एक्सपेक्टेशन, धीरे धीरे उन्हें जागरूक किया गया, उनको बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, ये प्रोग्राम लाने के बाद लोगों को अवेयर हुआ कि हाँ ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, जिससे लोग फैमिली में भी अपना हेल्दी रहें। धीरे धीरे WHO के अकॉर्डिंग अब तो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, किस बीमारी से ऐसे बचना है, हेल्दी रहने के लिए हमें ये काम करना है। लेकिन पहले ये प्रोग्राम बना था हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 ईस्वी में हमारे देश में आया था। फिर धीरे धीरे लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा बताया गया। ठीक, इनका मेन अप्रोच क्या था, एक्सटेंशन, एजुकेशन, अप्रोच था सब सेंटर, अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर। ठीक, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। तो धीरे धीरे करके मतलब अर्बन मतलब शहरी लोग से, फिर धीरे धीरे ग्रामीण लोगों को भी बताया गया। शहर के जो लोग थे वो तो जागरूक रहते हैं, लेकिन गांव में ज्यादा लोग जागरूक नहीं रहते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे जब बताया गया तो वो भी सब चीज के बारे में जानना शुरू हो गए, उनको भी सब कुछ पता हो गया। ठीक, तो ये प्रोग्राम बना था, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस थ्योरी पार्ट है, आप लोग धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक लाइन जो बताए हैं बस उतना भी जान लेते हैं तो भी इसके लिए बहुत है। ठीक, इनका मेन बात ये नहीं है, क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इनका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर से लिंक होता है। ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, जो कि ये कवर करता है एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन, वेलफेयर फॉर वुमेन के लिए ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो होता है लिंक होता है। ठीक, ये प्रोग्राम जो होता है सेंट्रली फाउंडेड होता है, स्टेट सर्विस 100% फाउंड किया जाता है कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, ये जो प्रोग्राम है सेंट्रल वाला, ये कहां से पाया जाता है, 100% पाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़े हुए हैं, वो किसके द्वारा आया था, क्या क्या हुआ था, तो यूनिट 3 आप लोग देख लेंगे समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो इतना था, मेन इनका एम और ऑब्जेक्टिव होता है और इनका गोल होता है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं स्मॉल फैमिली एंड एडेप्टेशन को, प्रोवाइड करते हैं जो एलिजिबल कपल होते हैं सभी लोग, उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है सफिशिएंट सप्लाई कंट्रासेप्टिव को। ठीक, पार्टिसिपेशन होता है फैमिली में हेल्थ प्रोग्राम के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, टू एड्रेस सोशल कल्चर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होता है। तो ये कुछ इनके एम होते हैं, इनके कुछ गोल भी होते हैं, जैसे कि ये बर्थ रेट को इतना % कम करते हैं, डेथ रेट को भी कम करते हैं, फैमिली साइज को भी रिड्यूस करते हैं, रेज करते हैं कपल प्रोटेक्शन रेट को, फिर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं न्यू प्रोडक्शन रेट को, फिर डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इन्फेंट रेट को, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसमें, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है आप लोग जानते हैं। फार्मासिस्ट लोग क्या करते हैं, फार्मासिस्ट लोग अवेयर करते हैं लोगों को, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, लोगों को सब चीजों के बारे में बताने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज लोगों का इन्फॉर्म करने का कोशिश करते हैं, ये लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, लोगों का क्लाइंट का हेल्प करते हैं, बस इनका यही काम होता है। ठीक, चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट बात आता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2022-23 का पेपर देख लेना आप लोग, उस पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। 5वां यूनिट कंप्लीट हो जाए तो उसको सॉल्व भी कराऊंगा, पेपर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश में दूसरे नंबर पर ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और बिकता भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में ये दूसरे नंबर पर सबसे बहुत बड़ा लार्जेस्ट कंपनी है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसके कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा हैं। टोबैको का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, तंबाकू। बहुत सारे लोग, शायद मुझे नहीं पता है कि आप लोग खाते हैं कि नहीं, बहुत सारे लड़के लोग खाते भी हैं, साथ के भी कुछ लोग हैं जो कि खाते हैं, तो आपको नहीं खाना चाहिए सारी चीजें। अब बताइए ये कितना खतरनाक होता है, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट भी करता है, इससे कितनी कितनी खतरनाक बीमारियां भी होंगे, अभी आपको यहाँ पर पूरा इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन तब भी लोग समझते नहीं है। उसके देखो तंबाकू के ऊपर लिखा भी रहता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, इससे कैंसर होता है, ये बीमारी होता है, वो बीमारी होता है, अस्थमा होता है, लेकिन तब भी लोग नहीं खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। ठीक, और भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज लिखा गया है, वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर,
ये क्रोनिक डिजीज जैसे कैंसर हो गया, लंग में इंफेक्शन हो गया, लंग का डिजीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, ये सारी चीज होते हैं अगर टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे भारत में दूसरे नंबर पर ये प्रोडक्ट है। इस टोबैको का प्रोड्यूसिंग हमारे देश में दूसरे नंबर पे है। इतना ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और कंज्यूमर लोग भी इसके बहुत ज्यादा हैं, इतना ज्यादा ये बिकता भी है। ये दूसरे नंबर पे बताइए आ गया है। अब देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि इसका प्रचार तो बड़े बड़े हीरो लोग करते हैं, अक्षय कुमार हो गए और भी बहुत सारे हीरो हो गए, और कौन एक हीरो है, संजय दत्त हो गए, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वो सारे लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो वो लोग खाते नहीं है, खाते भी होंगे हम तो देखे नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादा खाते नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस वो लोग प्रचार क्यों करते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि उन्हें ऐड करने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए दिया जाता है और भारी भरकम रकम दिया जाता है, ज्यादा रुपए दिए जाते हैं। और आपका इससे रिलेटेड क्या सलाह है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो लोग प्रचार क्यों करते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि लोगों का मृत्यु हो, वो आखिर प्रचार क्यों करते हैं। हमको जो पता है हम बता देते हैं। उन्हें भारी भरकम रकम मिलता है उनको प्रचार करने के लिए उस प्रोडक्ट को। अब देखिए, बहुत रुपए मिलते हैं। क्यों रुपए मिलते हैं? क्योंकि भाई हमारे देश के दूसरे नंबर पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि दूसरे नंबर पे है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और जिसके कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए। और देखिए, 2003 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट 2003, लेकिन क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। अब बड़े बड़े लोगों को भी पैसा मिल जा रहा है, तो क्या इसको बंद हो पा रहा है? लेकिन अगर लोग चाहें तो इसको बैन करवा सकते हैं। अगर कोई बेच रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दें, उनके ऊपर कार्रवाई कर दें, तो बिकेगा नहीं। लेकिन क्या करें, लोगों को इतना ज्यादा पैसा मिल जा रहा है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और खरीदने वाले दाब के खरीद रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इससे बहुत बीमारियां हो रहा है। जैसे सिगरेट हो गया, अदर टोबैको प्रोडक्ट हो गए, जैसे अल्कोहल भी इसी में आते हैं, आखिर वो सब भी नुकसान ही है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक्ट था इसमें, जैसे कि स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया जाए, उसको भी रोका जाए पब्लिक एरिया में। क्या किया जाए, इसको भी कुछ रोक तो नहीं पाया कि तंबाकू को कंट्रोल किया जाए इस एक्ट के द्वारा, रुका नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान लेके आए गए कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो खुले एरिया में बैठ के स्मोकिंग ना करें। अपना पी रहे हैं तो जाकर के अपने एक रूम में बैठ करके पिए या फिर अकेले में पिए, पूरे इन्वायरमेंट को ना खराब करें। जैसे यहाँ पर कोई 2-4 आदमी बैठे हैं, अब बगल में कोई बैठ के पी रहा है तो दूसरे लोग के नाकों में उड़ के जा रहा है, तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको भी दिक्कत करेगा। तो इसलिए प्रावधान बनाया गया कि आप लोग जो पी रहे हैं तो आप पिए, आप समझेंगे तो नहीं, आप किसी को समझाने पे भी नहीं समझेंगे। अगर कोई दारू पी रहा है उससे अगर आप लोग छीन लीजिए और फेंक दीजिए, देख लीजिए आपको वहीं पटक के मारेगा। ठीक, नहीं मारेगा तो गाली तो जरूर देगा अगर उससे लेकर के आप फेंक दें। एक कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उससे लेकर के अगर आप फेंक देंगे तो भी आपसे लड़ लेगा। वो नहीं समझेगा कि हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, आपको गाली देगा, आपको मारेगा। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया कि आप पीजिए, खाइए, जो करना है करिए, आपके शरीर के लिए ही नुकसान है। अब कंपनी वाले अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो कमाना है पैसा, वो नहीं रुकेंगे। अब आपको अपने हेल्थ का केयर करना है। अब आपको सब कुछ बता दिया गया है कि ये खाएंगे तो नुकसान है, लेकिन आप खुद नहीं मानेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो कोई क्या कर सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इनके बारे में और अगर लिखना चाहते हैं कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, क्या क्या है। लोगों को अवेयर किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि ये करिए, वो करिए, इसको ना खाइए, इसको ना पिए। क्या हुआ, लोग मानते ही नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि सही है, हमारे जैसे लोग। ठीक, तो कुछ लोग नहीं खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा खाते हैं कि उन्हें आप लोग रोक ही नहीं पाएंगे। ठीक, जो लोग वैसे काम करते हैं, लेबर लोग होते हैं, तो उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता है। जब तक वो पी नहीं लेंगे एक शीशे, तब तक वो शाम को सोएंगे ही नहीं, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उनको बताया जाता है, लेकिन नहीं मानते हैं, तो क्या करें। अब आपका आता है लिस्ट, जो लोग इसको तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके पास पर्सनल इसको भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए उनके पास। अगर आपके रिलेशन में कोई है, आपके फैमिली में कोई खाता पीता है, तो ये लिस्ट उनके पास आप लोग भेज दीजिए कि देखिए तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो इतने सारे बीमारी होंगे, हार्ट अटैक होंगे, ओरल कैंसर हो जाएगा, थ्रोट कैंसर हो सकता है, फीटल डेथ हो सकता है, रिड्यूस फेटल ग्रोथ हो सकता है, पेटर डिलीवरी हो सकता है, लंग में कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, टीबी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मिल्टस हो सकता है। तो इतने सारे बीमारी हो सकते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अपने रिलेशन में या फिर अपने स्टेटस पे आप लोग आज लगा दीजिए कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, देख लीजिए इतने सारे बीमारी होते हैं। अब भी आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो आपको इन सब चीजों को बताना चाहिए लोगों को। ठीक, बताना चाहिए। शायद ही कुछ लोग अगर समझ जाएं आपकी बातों से, अगर 1-2 लोग सुधर जाते हैं तो चलिए इतना आपको हो जाएगा कि हाँ, कम से कम 1 से 2 लोग की जिंदगी तो आपने बचाया। तो करिएगा अपने तरफ से कोशिश, इसको स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। नहीं स्टेटस लगा रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही वीडियो काट करके आप लोग स्टेटस लगा दीजिएगा।
ठीक, कि ये खाने से इतनी सारी बीमारी होती है। अब आपको सोचना है, समझना है कि हमें इतनी बीमारी से बचना है कि नहीं बचना है। नहीं बचना है तो आप लोग खाइए, तो इतने बीमारी आपको होंगे। अगर खाएंगे तो इतना बीमारी होगा, नहीं खाएंगे तो इतने बीमारी से आप बचेंगे। देख लीजिए पूरा का पूरा लिस्ट, इतने बीमारी आपको होंगे। अगर नहीं खाएंगे तो इतने बीमारी से आप मुक्त रहेंगे। इतना बात समझ लीजिए। अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को काट करके आप लोग लगा सकते हैं स्टेटस में। चलिए, हो गया इतना बातें। मलेरिया की बात करें तो फार्माकोलॉजी में मलेरिया के बारे में आपको 6 सेमेस्टर में इतना अच्छे से चार्ट बना करके समझाएं मलेरिया के बारे में। आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लेना। बात करें नंबर 1 पे, ये हमारा इशू चल रहा था मलेरिया का भारत में। भारत में एक समय ऐसा था कि जो मलेरिया है, यहाँ पर देखिए आपको समझने के लिए लिख दिया हूं, पहले आप कहानी समझिए तब समझ में आएगा। एक समय पर हेल्थ इशू के दौरान, जब हेल्थ का इशू चल रहा था, तो मलेरिया बीमारी जो था हमारे देश में नंबर 1 पे चल रहा था। फिर भोरे कमेटी के द्वारा देश में वाइड कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम से मलेरिया को धीरे धीरे कंट्रोल किया गया। भोरे कमेटी के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया, इसके द्वारा इस मलेरिया का निवारण हुआ, धीरे धीरे करके कंट्रोल किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से NMCP लॉन्च किया गया 1953 ईस्वी में। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि हम लोग को क्या पढ़ना है और NMCP क्या होता है। देखिए, दी नंबर 1 हेल्थ इशू, नंबर 1 पे हमारा इशू चल रहा था भारत में, कौन सा? मलेरिया। भोरे कमेटी के द्वारा कंट्री में हमारे क्या हुआ था? कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम हुआ था मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के द्वारा क्या हुआ था? NMCP लॉन्च किया गया था 1953 में। अब NMCP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। समझ गए? अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है इनके रिड्यूस करने के लिए, सब कुछ किया गया, लिख सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या क्या होते हैं, आसान भाषा में लिखे गए हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? 1940 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। 1940 में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, लॉन्च तो हुआ था हमारा 1953 में ये प्रोग्राम। फिर क्या हुआ था? मलेरिया को रोकने के लिए, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए पहले प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। फिर इसको खत्म करने के लिए 1958 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ, फिर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ये बीमारी के बारे में पूरा लॉन्चिंग हुआ था। तो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में लिखा गया। एल्डरली के बारे में आते हैं। एल्डरली मतलब क्या होता है? बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि 60 साल से ज्यादा जो लोग होते हैं उन्हें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ज्यादा भाग दौड़ मत करिएगा, ठीक? उनको समझाना चाहिए आप लोगों को कि थोड़ा सा अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपुल नाउ एज 60 ईयर या फिर अधिक हो सकते हैं। मोस्ट डिस्कस ग्लोबल ट्रेंड पॉपुलेशन एजिंग। इंडिया एज पॉपुलेशन हैज लेट लास्ट 50 ईयर इंक्रीज दी नियर फ्यूचर हर्ष वे ओल्डर पीपल अकाउंट 7.7% टोटल पॉपुलेशन, इतना हो गया है। तो देखिए, एल्डर लोग मतलब बुजुर्ग जो लोग होते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए। इतने परसेंट में धीरे धीरे करके देखते हैं बुजुर्ग लोग की संख्या घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो क्या होता है? 50 साल के बाद लोग जो जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन पहले जमाने में जो लोग रहते थे इतना ज्यादा उम्र के 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल पार हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? 50 साल के बाद 60 से 70 साल तक जाते जाते उनकी मृत्यु हो जा रहा है, ज्यादा बूढ़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हेल्थ का केयर नहीं सही से कर रहे हैं। पहले जमाने के लोग इतना दौड़ फान इधर उधर हमेशा चलते रहते थे, लेकिन आज के जमाने में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि गाड़ी से चलना है, कार से चलना है, पैदल चलना ही नहीं है। आराम से बैठना है, लेटना है, खाना बन के आ जा रहा है, खा ले रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसे करने से बहुत सारी बीमारी हो जाती। पहले जमाने के लोग क्या करते थे? अपना जाते थे, खेत में कोई काम हो रहा है तो यहाँ से खेत में जाते थे, खेत से घर आते थे। फिर कहीं पर अगर जाना रहता था, मार्केटिंग करने जाना था तो मार्केट में भी पैदल निकल जाते थे, वहां से भी पैदल चले जाते थे। सुबह सुबह अपना व्यायाम करते थे, टहलते घूमते करते थे, पैदल ज्यादा चलते थे। अब आजकल के जमाना में साइकिल से चलते थे, लेकिन आज के जमाना में क्या हो गया है? पूरा का पूरा मैटर ही उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? अब कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आज के जमाने में जैसे हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी बाइक से चल रहे हैं, साइकिल से चल ही नहीं रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, पैदल चलना ही बंद हो गया। तो धीरे धीरे हम जैसे लोग का भी हेल्थ खराब हो जा रहा है। अब देखिए, हम जैसे लोग अब क्या कर रहे हैं? जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जिम में जाकर के साइकिल चला रहे हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 6 पैक बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं लोग, ठीक? तो क्या कर रहे हैं? बॉडी बना रहे हैं। अगर वही काम लोग पहले जमाने के लोग घर पे उतना मेहनत करते थे और क्या थे? हेल्दी रहते थे। तो वही प्रोग्राम बनाया गया हेल्थ को केयर करने के लिए। बुजुर्ग लोग जो होते हैं कैसे अपने हेल्थ का केयर करें, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आसानी से दोस्तों आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड में दिए गए हैं, बस आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनका विजन क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बस आप लोग एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी इनके क्या क्या होते हैं, आसान भाषा में लिखे गए हैं, पढ़ लेना। हमारा जो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, आउटकम भी इनके कुछ होते हैं, ठीक? इंपॉर्टेंट हमारा WHO के बारे में आता है। अब WHO के बारे में पढ़ेंगे। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनके द्वारा
लोगों को अवेयर किया जाता है, इनके द्वारा लोगों को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। यही लोगों को बताते हैं कि नई बीमारी आई है, अब इस नई बीमारी से हमें कैसे बचना है, नई बीमारी से किस तरीके से बचना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये सारी चीज क्या लिखा गया है, ये सारी चीज थ्योरी लिखा गया है। ये हमारा कब लॉन्च हुआ, ये एजेंसी हमारा कब आया था, किन के द्वारा आया था, क्या काम है, क्या काम नहीं है, तो ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक कि देखिए, इंडिया में सबसे पहले मेंबर WHO कॉन्स्टिट्यूशन 12 जनवरी 1948 में हुआ था। इंडिया में मेंबर स्टेट साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया WHO। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना है। WHO के बारे में हमें समझना है क्या होता है, इनके द्वारा लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये बीमारी आया है, इनसे कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, इस बीमारी के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। शायद आपको पता होगा, WHO के बारे में नहीं पता है तो आप बी फार्मेसी के 8th सेमेस्टर में कैसे आ गए, वो आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा। ठीक, परेशान मत होइएगा, थोड़ा बहुत आप लोग भूल गएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लेना तो याद आ जाएगा। ठीक, WHO के बारे में बस WHO का थ्योरी दिया गया है यहाँ पर। WHO का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, WHO का फंक्शन क्या होता है, दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना तेज भगा रहे हैं कैसे करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट भी लिखे गए हैं, और जो यहाँ पे टिक लगाए हैं 4 से 5 पॉइंट, इतना ही पढ़ना है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इनके फंक्शन और क्या होते हैं, इनके कुछ इसेंशियल ड्रग होते हैं, उसको भी पढ़ लेना। और इसी के साथ आपका यूनिट 4 दोस्तों आज यहीं पर होता है कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।